आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 में जो एग्जाम में जो कॉमन नेम आते हैं उससे रिलेटेड आज हम सारे कॉमन नेम क्लियर करा देता हूं कि कॉमन नेम से अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो आप कैसे बनाएंगे। तो 12th क्लास के फाइनल एग्जाम्स में आने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो कॉमन नेम है उससे जो स्ट्रक्चर बनाई जाती है उस सारे के बारे में अभी हम लोग विचार करने वाले हैं। तो पॉइंट है कॉमन नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स। हम लोग की पॉइंट क्या है? कॉमन नेम एंड स्ट्रक्चर्स। पॉइंट नेम हो गई कॉमन नेम एंड स्ट्रक्चर्स। कॉमन नेम एंड स्ट्रक्चर्स पॉइंट है हम लोगों का कॉमन नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स। कॉमन नेम्स एंड स्ट्रक्चर्स। कॉमन नेम एंड स्ट्रक्चर्स। तो हम लोग विचार करेंगे आज कॉमन नेम एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो पहला हम लोग का कॉमन नेम होगा, आज का क्लास का पहला कॉमन नेम होगी क्लोरोफॉर्म। 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 तो क्लोरोफॉर्म डियर स्टूडेंट CaCl3 को कही जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफॉर्म ब्रोमोफॉर्म होगा तो Br3, आयोडोफॉर्म होगा तो I3। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो पर भी हमने ले लिए क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट है BHC। अगर हेलोएल्केन हेलोएरिक चैप्टर से स्ट्रक्चर आता है तो BHC आ सकता है। BHC। BHC को बोला जाता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको हम लोग C6H6Cl3 के नाम से जानते हैं। और इसका स्ट्रक्चर अगर एग्जाम में बनाने आ जाए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, तो इस तरीका से आप इसका स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ कर सकते हो। ये हो गई BHC। दूसरा आता है ACB। ACB इसका नाम होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन C6Cl6। और डियर स्टूडेंट अगर हम इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर होती है इस तरीका से। हम लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। प्रत्येक कार्बन में जो है एक एक हम Cl लगा देंगे। तो ये बन गया हम लोग का, ये बन गया हम लोगों का BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और ये है ACB हेक्साक्लोरोबेंजीन। आगे हम लोग पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं तो एक चीज में ध्यान देना है, इसके अंदर ना तो रिंग लगाना है ना तो अल्टरनेटली डबल बॉन्ड लगाना है। ये ऐसे ही दिखेगा साइक्लोहेक्सेन की बात। ये हो गया हम लोग का बेंजीन हेक्सा, ये हो गया हेक्साक्लोरोबेंजीन। उसके बाद आता है इसमें DDT। DDT का आज तक कभी एग्जाम में इसका स्ट्रक्चर को करने तो नहीं आया है, लेकिन तो पर भी हम बना देते हैं। DDT का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरीका से आपको नजर आने वाला है। बेंजीन रिंग होगी दो को, एक बेंजीन रिंग इधर ले लिए, एक बेंजीन रिंग इधर ले लिए, और इसको ऐसे मिलाएंगे। ये हो गई हम लोग का DDT का स्ट्रक्चर। आगे नंबर हम चलते हैं 5 चैप्टर एल्कोहल में। तो एल्कोहल में हमारे पास जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले हैं वो क्वेश्चन होगा हम लोग का CH2, इसमें भी वेज, इसका नाम होती है इथिलीन ग्लाइकोल। इसका कॉमन नेम होती है इथिलीन ग्लाइकोल। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है CH। ये 2 के साथ होगी OH, इसमें भी OH और इसमें भी होगी OH। इसका नाम हो गया ग्लिसरॉल। इसका नाम होता है डियर स्टूडेंट ग्लाइसिरॉल भी कह सकते हो। इसका भी कॉमन नेम एग्जाम में आता है। आप इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी बना सकते हो, 3 कार्बन लेके तीनों कार्बन में एक OH डालिए, तीनों में OH डाल देगा, H कंप्लीट कर दीजिए। इसमें H कितना लगेगा, इसमें कितना H लगेगा, इसमें कितना H लगेगा, सब में H कंप्लीटेड कर दीजिए, काम कंप्लीटेड होगी। ये हो गया मेरा इथिलीन ग्लाइकोल और ये हो गया ग्लिसरॉल। ये दोनों का नेम आता है। अब आगे हम विचार करेंगे पॉइंट बेंजीन से
चैप्टर से अगर कोई हम लोगों का हेलोवेरिन चैप्टर से अगर आता है तो सबसे ज्यादा आता है क्यूमिन। क्यूमिन के स्ट्रक्चर एकदम याद रखना है। क्यूमिन के स्ट्रक्चर एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में पूछी जाती है क्यूमिन के स्ट्रक्चर। तो ये बन गया हम लोगों का क्यूमिन। क्यूमिन आता है, क्यूमिन के साथ साथ आता है डाइफिनाइल। डाइफिनाइल, डाइफिनाइल भी आती है। डाइफिनाइल का दूसरा नाम है बाइफिनाइल, इसी का दूसरा नाम है बाइफिनाइल। और अगर इसका स्ट्रक्चर का बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीका से। एक हो गया बेंजीन और एक, दो रिंग को एक साथ जोड़ दो, ये बन गई हम लोग का डाइफिनाइल भी कह सकते हो या बाइफिनाइल भी कह सकते हो। डाइफिनाइल या तो हम इसको बाइफिनाइल भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का आता है एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, एसिडोफिनोन। तो अगर एसिडोफिनोन एग्जाम में आता है तो एसिडोफिनोन का स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है इस तरीका से। हम लोग एसिडोफिनोन को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये हो गया एसिडोफिनोन। उसके बाद आता है फिर हम लोग के पास क्वेश्चंस। इस तरीका का क्वेश्चन होगा, दिस दिस दिस, इस तरीका का होगा। ये भी हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं, इसका नाम पड़ेगा हम लोगों का बेंजोक्यूनो। इसका नाम पड़ेगा बेंजो बेंजोक्यूनो नहीं बल्कि बेंजोफिनोन इसका नाम पड़ेगा। बेंजोफिनोन इसका नाम होगा, बेंजोफिनोन। डियर स्टूडेंट, इसमें और इसमें अंतर क्या है? इसमें हम लोगों का इतना दूर तो हो गया मेरा फिनोन, और इसमें जुड़ा हुआ CH3। CH3 को पढ़ा जाता है AC, और ये जो मेरा फिनाइल ग्रुप है इसको पढ़ते हैं हम लोग बेंजो। तो इसका नाम पड़ेगा बेंजोफिनो। बेंजोफिनो। एक होता है क्यूनोन। क्यूनोन, क्यूनोन का होगा स्ट्रक्चर। क्यूनोन, आप लोग क्यूनोन देखे होंगे। क्यूनोन की स्ट्रक्चर होती है इस तरीका से। ये हो गई यहाँ पर क्यूनोन। क्यूनोन। नेक्स्ट हम जाते हैं, पॉइंट पे आते हैं, ओ क्रेजोल। ओ क्रेजोल, ओ क्रेजोल, ओ फॉर ऑर्थो। ओ क्रेजोल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऑर्थो पोजीशन पे CH3 डालेंगे। एम क्रेजोल, एम क्रेजोल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, एम क्रेजोल का, तो एम क्रेजोल बनेगा किस तरीका से? एम क्रेजोल बनेगा एम पोजीशन पे आएगा CH3। उसके बाद आता है हम लोग का पी क्रेजोल। तो CH3 पार्ट को आपको पारा पोजीशन पे चलना है। तो पी फोर क्रेजोल जो है उसको क्या करेंगे? CH3 पार्ट को पारा पोजीशन पे जोड़ेंगे। ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3, ये 4, ये 5। 1 और 2 और 6 को हम लोग कहते हैं ऑर्थो, 3 और 5 को कहते हैं हम लोग मेटा, और 6 को कहते हैं हम लोग पारा। पारा। तो इस तरीका से हमारे पास बनने वाला है। हेलो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन से एम क्रेजोल, ये सब तो कंप्लीट हो गई। पॉइंट आगे आते हैं, कॉमन नेम। कॉमन नेम में आता है एरिसोल। एरिसोल, एरिसोल होती है इस तरीका से, इसको बोलते हैं एरिसोल। ये हो गया हम लोगों का एरिसोल। नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है टर्विन। टर्विन,
ये हो गया टोलूइन। नेक्स्ट आता है जाइलिन। जाइलिन ये हो गया हम लोग का जाइलिन। जाइलिन आगे हम चलते हैं हम लोग ऑर्थो सेली साइल साइल्डी साइल्डी हाइट साइल्डी हाइट ऑर्थोसेलिसाइल्डी हाइट। ऑर्थोसेलिसाइल्डी हाइट तो अगर इसका हम लोग कॉमन स्ट्रक्चर बनाए ऑर्थो, तो सबसे पहले आपको ऑर्थो पोजीशन पकड़ो। ऑर्थो पोजीशन कहाँ पे उसको पहले क्लियर करो। ऑर्थो होती है दो और चीजें, तो सेलिसाइल्डी हाइट ऑर्थो। तो सबसे पहला काम होगा कि एल्डिहाइड को बनाना है और ऑर्थो पोजीशन पे OH जोड़ना है। ये हो गया ऑर्थो सेलिसाइल्डी हाइट। दूसरी बात आता है ऑर्थो सेलिसाइलिक एसिड। ऑर्थो सेलिसाइलिक एसिड तो अगर हम लोग इसको बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा इस तरीके से। ये हो गया ऑर्थो सेलिसाइलिक एसिड। उसके बाद आता है पीथेलिक एसिड। तो पीथेलिक एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस तरीका से बनेगा पीथेलिक एसिड। फिर अगर बनाते हैं हम लोग ट्रेपथेलिक एसिड, तो ट्रेपथेलिक जो एसिड होगा उसका स्ट्रक्चर बनेगी इस तरीका से। ये बनेगी ट्रेपथेलिक एसिड। एक हो गया पीथेलिक एसिड और एक हो गई ट्रेपथेलिक एसिड। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पॉइंट कहता है सैलिसाइलिक एसिड, पीथेलिक एसिड, ट्रेपथेलिक एसिड। अब पॉइंट हम आगे बढ़ेंगे। टोलुइडिन कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा एनिलीन। ये हो गया एनिलीन। इसका इस पोजीशन में डालना CH3, तो ये बन गया ओ टोलुइडिन। उसके बाद आएगा एम टोलुइडिन। एम टोलुइडिन अगर हमें बनाना है तो एम टोलुइडिन बनेगी। हमें क्या करना है, ए पोर्शन पे CH3 डालना है। उसके बाद आता है पी टोलुइडिन। तो पी टोलुइडिन अगर हमें बनाना है तो हम सबसे पहले इसको बना के पी पोजीशन पर CH3 पार्ट जोड़ेंगे, तो ये बन जाएगा हमें पी टोलुइडिन। अब ये हो गया मेरा कॉमन नेम। अब ये कॉमन नेम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आए हुए कॉमन नेम अभी तक मैंने कंप्लीट किया। आए हुए कॉमन नेम को ही अभी तक हमने बनाया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट कॉमन नेम प्रैक्टिस करेंगे अभी। जैसे पहला हम लोग का एलिफेटिक में आते हैं, जैसे एन डाइमिथाइल, एन डाइमिथाइल, मीथ प्लस एमीन मिथेनामिन, एन डाइमिथाइल मिथेनामिन। तो मेरे पास सबसे पहले हम लेते हैं मीथ और एक कार्बन, एन, इसमें हम लोग का डाइमिथाइल है तो दो CH3 पार्ट जोड़ दिए। सॉरी मैंने गलत कर रहा। सबसे पहले हमने क्या किया, मीथ है तो एक कार्बन बनाए,
उसके साथ मैंने नाइट्रोजन को जोड़ा और नाइट्रोजन के साथ 2 को मेरा एमिन पर जोड़ा, ये होगी इसमें। नेक्स्ट हम लोग के पास क्वेश्चन है एन इथाइल ब्यूटेन टू एमीन। तो सबसे पहले बच्चों ब्यूट पकड़ो, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, एमीन दूसरा नंबर, इसको 1 नंबर मानेंगे तो इसको 2 नंबर कार्बन पे मैंने लगा दिया एन पर है क्या इथाइल किसको कहा जाता है C2H5 को, मिथाइल किसको कहा जाता है CH3 को। अब इसमें क्या करना, एज कंप्लीट करना है, होने से ही काम हम लोग का क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी, होने से ही काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो ये हम लोग का पॉइंट होना। दूसरी पॉइंट है हम लोग के पास, तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर हम लोग का है 3-ethoxy 2-methoxy 3-ethoxy 2-methoxy pentane 2-on pentane 2-on pentane ये 4 का नाम हो, pentane 2-on। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला पेन को पकड़े, पेन का मतलब होता है पार्टनर, 2-on मतलब 2 नंबर पे है आपका, on मतलब हो गया कीटोन, 3 पर इथॉक्सी 1 2 3 3 पर है आपका इथॉक्सी मतलब दिस, 4 पर है मिथॉक्सी मतलब OCH3। अब सारे कार्बन जितने दिख रहे हैं सब में हमें एच कंप्लीट करना है, ये होगी इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट हम जाते हैं प्रॉब्लम 4-ethoxy 3,3 डाइमिथॉक्सी 3,3 डाइमिथॉक्सी हेक्स से हेक्सेनोइक एसिड। तो सबसे पहले हेक्स पकड़ो, हेक्स का मतलब होता है 6 का, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6, इसमें जोड़ दो ओइक एसिड। 3,3 1 2 3 पर है एक OCH3 ऊपर होगा और एक OCH3 नीचे होगा, 4 पर है इथॉक्सी, 4 पर जोड़िए O2H5। अब सारे में एच कंप्लीट करिए, आपका काम कंप्लीट हो गया। तो आपका कॉमन नेम से भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कॉमन नेम से आपका एमीन से हो सकता है और कीटोन से ईथर से हो सकती है, या बेंजीन जो रिंग है एलिफेटिक कंपाउंड से भी कॉमन नेम होता है। सबसे ज्यादा एलिफेटिक कंपाउंड से आती है। जितना हमने बनाया ये सारे इंपॉर्टेंट है, और 3 इंपॉर्टेंट है, ये 3 का भी आप लोग नाम क्लियर कर लेना। 3 और इंपॉर्टेंट है, नाम है तीनों का। एक बच्चों इसका भी कॉमन नेम एकदम क्लियर कर लेना, OH फिर क्लियर करना है OH और फिर क्लियर करना है दिस। अब इसमें से इसका नाम हो गया हाइड्रोक्विनोन, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्विनोन QUINON हाइड्रोक्विनोन। इसका नाम हो गया रिसोर्सिनोन। इसका नाम हो गया कैटेकोल। तो ये सब का नाम कैटेकोल, रिसोर्सिनोन, हाइड्रोक्विनोन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे का कॉमन नाम आप क्लियर करिए, आपका जो भी कॉमन नाम एग्जाम में आएगा एकदम आप बना लेंगे। जय हिंद डियर स्टूडेंट।